हेलो नमस्कार गाइस। आज हम लोग सेकेंड डे है। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, नंबर सीरीज को। हम लोग 10 दिन का मुहिम चलाए हैं। जो आप लोगों का आरआरबी का एग्ज़ाम आ रहा है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का, तो उससे पहले हम लोग एक मुहिम चलाए हैं कि एग्ज़ाम से पहले हम लोग बहुत कुछ डिस्कशन कर लें, एक रिवीजन के तौर पर कर लें। आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी रिवीजन नहीं कर रहे होंगे या फिर बहुत पहले पढ़े थे और थोड़ा बहुत भूल चुके होंगे, तो उन लोगों के लिए, और जो पहले से नहीं भी पढ़े हैं तो उन लोगों के लिए भी एक हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग एग्ज़ाम से पहले लगभग सारे टॉपिक को एक बार कवर कर लेंगे। तो हम लोग का कल डे 1 था, जिसमें हम लोग देखे थे सिंप्लीफिकेशन को, और आज हम लोग डे 2 है। आज हम लोग देखते हैं, चलिए, नंबर सीरीज को। और नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए, नंबर सीरीज से 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक आता है आपका मिसिंग नंबर और एक आता है रॉन्ग नंबर। तो आज हम लोग मिसिंग नंबर को देखते हैं। मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर दोनों ही आता है। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि मिसिंग नंबर आ रहा है और कभी किसी किसी शिफ्ट में आपका रॉन्ग नंबर भी आ रहा है। तो चलिए, आज हम लोग देखते हैं मिसिंग नंबर को, और कल हम लोग देखेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज को। तो इसका देखिए 2 पार्ट होता है, तो दोनों पार्ट को कवर करने के बाद देखिए, आप लोग नंबर सीरीज से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली बना लेंगे, आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं, चलिए, मिसिंग नंबर को। मिसिंग नंबर सीरीज। तो मिसिंग नंबर सीरीज से अगर क्वेश्चन आएगा तो 5 को क्वेश्चन रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 क्वेश्चन आएगा, है ना। और मिसिंग भी आ सकता है, और नहीं तो फिर रॉन्ग नंबर भी आएगा। तो हम लोग कल रॉन्ग नंबर पर बात करेंगे। आज हम लोग मिसिंग नंबर सीरीज पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग मिसिंग नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसको हम लोग, चलिए, बनाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 75। दरअसल जिस बुक को हम प्रीफर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 75 में ये क्वेश्चन मिला है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को मिल रहा है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में बनाने का प्रयास कीजिए और 30 सेकेंड से अधिक मत लगाइएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस अपना लॉजिक को लगाइए और 30 सेकेंड से भी पहले बन जाएगा। आप लोग बनाइए, तब तक मैं क्वेश्चन को उतार रहा हूं। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो ध्यान दीजिए, मैं बना रहा हूं। तो देखिए, यह क्वेश्चन 30 सेकेंड का भी नहीं है, उससे भी कम समय का ही है, लेकिन मैक्सिमम अगर लगा रहे हैं तो 30 सेकेंड लगाइए, लेकिन 30 सेकेंड से अधिक बिल्कुल मत लगाइए। तो देखिए, यह इसका दुगना है। यह 1.5 है, तो 1.5 का दुगना 3 होता है। यह इसका 4 गुना है, यह इसका 6 गुना है, और यह इसका 8 गुना है। तो देखिए, एक लॉजिक लगा कि 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, तो अगला 10 गुना होगा। तो अगला 10 गुना होगा, यानी कि 576 को 10 से गुना कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा 5760, और 5760 ही इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बना लिए, 30 सेकंड से भी कम लगा। और चलिए, आप बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है। इसको भी 30 सेकंड से पहले ही बनाने का प्रयास कीजिए, और मैक्सिमम 30 सेकंड लगाइए। और जब तक आप लोग बना रहे हैं, तब तक मैं क्वेश्चन को उतार लेता हूं। आई होप आप लोग बना लिए होंगे। अब चलिए, मैं बनाता हूं। तो देखिए, अगर आप लोग गौर कर रहे हैं
तो इसमें अल्टरनेटिव कनेक्शन है, यानी इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है। तो देखिए क्या हुआ, इसमें +5 हुआ, इसमें भी +5 हुआ है। यानी अगर अल्टरनेट कनेक्शन देखें तो 80 का, 85 का और 90 का एक कनेक्शन बन रहा है जो +5 आगे भी जाएगा। और अगर हम इसका कनेक्शन देखें तो देखिए इसमें -5 हो रहा है, तो अगला टर्म भी -5 ही होगा। तो अगर अगला टर्म -5 होगा यानी इसका सही आंसर 56 निकल जाएगा। 61 में से -5 करेंगे तो 56 निकल जाएगा और 56 ही इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको भी 10 सेकेंड में बना लिए। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को दिख रहा है 77, और 77 को बनाने के लिए अभी 30 सेकेंड ही लीजिए, 30 सेकेंड से अधिक बिल्कुल मत लगाइए। जब तक आप लोग बना रहे हैं तब तक मैं क्वेश्चन को उतारता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का जगह में क्या आएगा बताना है। आई होप आप लोग बना लिए होंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा सा है, बस एक लॉजिक लगाइए। और अगर लॉजिक नहीं लग पा रहा है तो डिफरेंस लगाइए, डिफरेंस लगाते ही लॉजिक लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर -20 हो रहा है, -10 हो रहा है, -5 हो रहा है, तो लॉजिक लग गया। देखिए -20 -10 -5, यानी यहाँ पर भी माइनस कुछ हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से माइनस हुआ होगा, -80 -40 -20 -10 -5, इस प्रकार से। अगर इधर से देखें तो इसका डबल होते हुए आ रहा है और इधर देखें तो इसका हाफ होते हुए जा रहा है। यानी कि 163 में 80 माइनस करने पर क्वेश्चन मार्क जो है निकल जाएगा। तो 163 में से 80 घटा देंगे तो 83 आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 77 को बना लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 आप लोगों को दिख रहा है, इसको भी 30 सेकंड में बनाइए। और जब तक आप लोग बना रहे हैं तब तक मैं क्वेश्चन को उतार लेता हूं। जल्दी से बनाइए। देखिए जब नंबर आपको पास पास दिखे, जब भी नंबर पास पास दिखे तो डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालते ही लॉजिक पता चल जाएगा। तो चलिए मैं बनाता हूं। तो देखिए अगर देखें तो +2 हो रहा है, +5 हो रहा है, +10 हो रहा है ना, +5 देखिए +2 +5 +10। और आगे देखें तो देखिए क्या हो रहा है प्लस, अगर हम लोग देखें तो देखिए कितना हो रहा है, प्लस का आपका 17 हो रहा है, प्लस का 17 हो रहा है। और देखिए अगर एक बार में लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, अगर एक बार में लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं तो डबल डिफरेंस निकालिए। तो चलिए डबल डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7, देखिए अब तो लॉजिक लग गया। 3 जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, 7 जोड़ दिए, तो अगला में हमको 9 जोड़ना पड़ेगा। और 17 और 9 26, यानी 26 जुड़ जाएगा। तो 184 में से अगर हम 26 को जोड़ देंगे, है ना, देखिए ये प्लस है क्योंकि हम यहाँ वाला निकाल रहे हैं ना। तो 184 में से अगर हम 26 जोड़ देंगे तो देखिए हम लोगों का आंसर निकल जाएगा 210। और इस प्रकार से हम लोग बना लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को दिख रहा है, जल्दी से बनाइए इसको भी तुरंत, 30 सेकेंड से भी कम लगाइए।
ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है एकदम आप लोग के एग्जाम ओरिएंटेड ही है, यानी जो अभी आप लोग का आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क लेवल का ही है। चलिए आप लोग बनाइए, तब तक मैं उतार रहा हूं। ठीक है, आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा और कोशिश कीजिए कि 30 सेकेंड से भी कम लगाएं, 30 सेकेंड भी मैक्सिमम, उससे भी कम टाइम लगाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अब मैं बनाता हूं। तो देखिए एक लॉजिक लगाइए कि देखिए यहां पर लगभग अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस में कोई ज्यादा लॉजिक लग नहीं रहा है, लेकिन ये लगभग ये कुछ खेला हो रहा है कुछ इनटू में, मतलब मल्टीप्लाई में। तो देखिए क्या हो रहा है, अगर हम 3.5 को 1 से इंटू कर देंगे तो 3.5 ही होगा और -1 कर देंगे तो 2.5 होगा। अब 2.5 को अगर हम देखिए एक बार गुना, जिससे हम गुना किए हैं उसी से फिर माइनस भी कर दिए। तो अगर देखिए हम 2.5 को 2 से इंटू कर देंगे तो 5 होगा और 2 फिर माइनस कर देंगे तो देखिए कितना होगा, 3 होगा। यानी जिससे गुना कर रहे हैं उसी को फिर माइनस कर रहे हैं, है ना। अब देखिए 3 को हम गुना करते हैं, आपका 3 को हम गुना करें 3 से, तो देखिए 3 तिया 9 हो रहा है, 3 तिया 9 और 9 में से फिर देखिए जिससे गुना कर रहे हैं उसी को माइनस कर दे रहे हैं, तो 6 निकल गया। अब देखिए 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में फिर 4 माइनस कर देंगे तो 20, यानी कि लॉजिक पता चल गया। तो अगला क्या होगा, 20 गुना 5, 20 5 100 और 100 में से फिर 5 माइनस कर देंगे तो यानी 95, और 95 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा लेट लगा, नहीं तो यह 10 सेकेंड का ही क्वेश्चन है। यानी कि जिससे गुना कर रहे हैं उसी को फिर माइनस कर देना है, जिससे गुना कर रहे हैं। देखिए एक बार 1 से गुना, फिर 2 से, 3 से, 4 से, बढ़ते क्रम में गुना होते जा रहा है, और जिससे गुना कर रहे हैं उसी से माइनस भी कर दे रहे हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, इसको भी आप लोग 30 सेकेंड में बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोग बनाइए, तब तक मैं क्वेश्चन को बोर्ड में नोट डाउन कर रहा हूं। चलिए जल्दी बनाइए। देखिए 30 सेकेंड आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अगर बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाए तो देखिए मेरे अप्रोच को देखिए मैं कैसे इसको बनाऊंगा। तो देखिए अगर आप लोग लॉजिक लगा पा रहे हैं तो देखिए यह इसका 7 गुना है, अगर हम इधर से देखें तो, और अगर इधर से देखें तो 7 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा यह जो इसका है 17.5, तो 17.5 को अगर हम 6 से गुना कर देंगे, यानी हम इधर से, और अगर इधर से देखें तो फिर डिवाइड कर, मतलब देखिए हम इधर से देख रहे हैं इसलिए हम इंटू करते हुए आ रहे हैं, और अगर हम इधर से देखें तो फिर डिवाइड करते हुए जाना पड़ेगा। तो देखिए यह इसका 5 गुना है, सीधा सीधी दिख रहा है। 105 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 525 निकलेगा। तो देखिए लॉजिक पता चल गया, 7 से गुना हो रहा है, 6 से गुना, 5 से गुना, तो 4 से गुना होगा, और यहां पर 3 से गुना होगा। अगर मन में संदेह है तो जो भी नंबर आ रहा है उसको फिर 3 से गुना करके देखिए कि हम 6300 पहुंच रहे हैं कि नहीं। यानी कि 525 को 4 से गुना कीजिए तो देखिए हम लोगों का आ रहा है आपका 2100। कितना आ रहा है, 2100, और 2100 को 3 से गुना करने पर 6300, यानी कि 2100 ही इसका सही आंसर है। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन
30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 47। देखिए ये जो मैं बता रहा हूं ये एक बुक से बता रहा हूं जो बहुत ही फेमस बुक है, और उसमें नंबर सीरीज जहां जहां पर है मैं वहां से उठा करके, और देखिए ये जो भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, जो भी क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये सब परीक्षा में आया हुआ है इससे पहले। आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए, और जब तक आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तब तक मैं क्वेश्चन को एक बार उतारता हूं। आई होप आप लोग बना लिए होंगे और आप लोगों का आंसर आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो देखिए मेरे अप्रोच को देखिए मैं कैसे इसको बनाता हूं। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि अगर नंबर सामने सामने दिखे तो डिफरेंस निकालिए, और डिफरेंस निकालते ही लॉजिक पता चल जाएगा, और अगर एक डिफरेंस में लॉजिक पता नहीं चला तो डबल डिफरेंस निकालिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं डिफरेंस निकालता हूं। तो देखिए डिफरेंस निकालने पर देखिए कितना हो रहा है, 343 माइनस हो रहा है ना। अगला देखिए, तो देखिए कितना हो रहा है आपका 216 माइनस हो रहा है, 216 माइनस हो रहा है। चलिए यहां पर भी कुछ हुआ होगा, यहां पर भी कुछ हुआ होगा, और यहां पर भी कुछ हो रहा है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, तो देखिए हम लोगों का निकल गया 27, और ये नंबर देखते ही दिमाग में हलचल आना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप लोग अपना मैथ का स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो टेबल कम से कम 50 तक का टेबल याद कर लीजिए, स्क्वायर रूट वगैरह भी याद कर लीजिए लगभग 30 तक, और क्यूब रूट भी याद कर लीजिए कम से कम 20 तक, ताकि अगर आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों का स्पीड बहुत ही बढ़ जाएगा, और नंबर को देखते ही आप लोग पहचान लेंगे। तो देखिए नंबर को देखते ही पहचान लिए कि ये जो है, देखिए ये 7 का क्यूब है, यह 6 का क्यूब है, ये जो है 3 का क्यूब है, यानी कि लॉजिक पता चल गया। यहां पर जो लिखे हैं 3 का क्यूब, यानी कि यहां पर 4 का क्यूब आएगा, यहां पर 5 का क्यूब आएगा, यहां पर 6 का है ये है, यहां पर 7 का ही ये है। तो देखिए 4 का क्यूब होता है 64, और 5 का होता है 125। तो देखिए अगर हम इधर से देखें तो क्या हो रहा है, माइनस होते हुए जा रहा है, यानी अगला जो टर्म आएगा 1305 में से 125 माइनस हो जाएगा। तो देखिए 125 माइनस होने पर हम लोगों का आ रहा है देखिए 1180, और 1180 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हम लोग इसको तुरंत बना लिए, थोड़ा सा लेट लगा समझाने के लिए, अन्यथा यह क्वेश्चन 10 सेकेंड का ही है। चलिए देखिए आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिख रहा है, इसको भी 30 सेकेंड में बनाने का प्रयास कीजिए। 30 सेकेंड से अधिक बिल्कुल मत लगाइए, और जब तक आप लोग बना रहे हैं तब तक मैं क्वेश्चन को नोट कर रहा हूं। जल्दी से बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। चलिए मैं बनाता हूं, आप लोगों का आंसर आ गया होगा। तो देखिए यहां पर कुछ लॉजिक लगे या ना लगे, यहां पर तो लॉजिक लग रहा है कि ये जो इसका दुगना है, यह इसका दुगना है। अगला देखिए, देखिए इसका दुगना है, अगला देखिए 4 गुना है, 18 चौके 72, और यह इसका 8 गुना है, यह इसका 8 गुना है। तो देखिए दुगुना 4 गुना 8 गुना, यानी यहां पर 1 गुना हुआ होगा, या हाफ गुना हुआ होगा, हाफ गुना हुआ होगा, और यहां पर 1 गुना हुआ होगा, यानी कि देखिए डबल बढ़ते हुए जा रहा है। एक बार आधा से गुना,
1 से 2 से इसका मतलब आगे बढ़ते जा रहा है, डबल होते जा रहा है। यानी कि 18 को अगर हम 0.5 से गुना कर देंगे तो देखिए 9 निकल जाएगा, और यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 9 होगा, और 9 को 1 से इंटू करेंगे तो 9 ही होगा, फिर 9 को इंटू करेंगे 2 से तो 18 होगा, 18 को 4 से 72, 72 को 8 से तो 576। इस प्रकार से हम लोग इसको तुरंत बना लिए और 9 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को दिख रहा है, इसको भी जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैक्सिमम 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से कम लगना चाहिए, 30 सेकेंड से अधिक तो एकदम नहीं लगाइए। और जब तक आप लोग बना रहे हैं तब तक मैं क्वेश्चन को उतारता हूं। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को 30 सेकेंड नहीं, चलिए और एक टाइमर दे रहा हूं, यानी कि आप लोगों को 1 मिनट मिल रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर बनाइए, 1 मिनट से लेकिन अधिक नहीं लगाना है, 1 मिनट लगाइए, क्योंकि देखिए 30 सेकेंड में शायद आप लोग ना बना पाए, लेकिन 1 मिनट में तो बन ही जाएगा। अपना लॉजिक लगाइए। चलिए टाइम से अब मैं बनाता हूं। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि देखिए अगर नंबर सामने सामने दिखे तो डिफरेंस निकालिएगा, लेकिन देखिए सामने सामने का नंबर नहीं दिख रहा है। चलिए यहां पर तो सामने का है, लेकिन देखिए यहां पर फिर डबल ट्रिपल ऐसा कुछ लॉजिक लग रहा है। तो देखिए यहां पर डिफरेंस मत लगाइए, यहां पर चलिए इंटू में कुछ हुआ होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 12 को 0.5 से गुना करेंगे तो 6 होगा, और 6 में से अगर जिससे गुना किया उसी को अगर मैं जोड़ दूं तो 6.5 निकल जाएगा। अब देखिए 6.5 को 1 से गुना करने पर देखिए 6.5 ही होगा, और 6.5 को 1 से मतलब 6.5 में 1 प्लस कर देने पर 7.5 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जिससे गुना करना है फिर उसी को जोड़ देना है, जिससे गुना करना है उसी को जोड़ देना है ना। अब देखिए 7.5 को मैं गुना कर रहा हूं 1.5 से, 1.5 गुना, तो 1.5 गुना करने पर देखिए हम लोगों का आ रहा है 11.25, और जिससे गुना किए उसी को फिर जोड़ देना है। तो उसी को जोड़ देने पर देखिए निकल गया 12.75। ठीक है, और अगला देखिए 12.75 को मैं गुना कर दूंगा 2 से, तो देखिए 2 से गुना करने पर हम लोगों का आ रहा है 25.50, और जिससे गुना किए हैं उसी को फिर जोड़ देना है। तो इस प्रकार से 27.50। देखिए मैं इतना कुछ आप लोगों को समझाने के लिए किया, बाकी मैं ऐसा भी कर सकता था कि देखिए गुना किए 0.5 से फिर प्लस कर दिए 0.5, यहां पर गुना किए 1 से प्लस कर दिए 1, यहां पर गुना किए 1.5 से प्लस कर दिए 1.5। ठीक है, यहां पर गुना किए 2 से और प्लस कर दिए 2, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा गुना करेंगे 2.5 से और प्लस कर देंगे 2.5। ठीक ना। तो इस प्रकार से देखिए मैं इतना कुछ किया समझाने के लिए। तो देखिए क्या करना है, 27.5 को गुना करना है 2.5 से, तो अगर हम 27.5 को 2.5 से गुना कर देंगे, यानी कि देखिए 27.5 को गुना कर देंगे 2.5 से, तो देखिए 25 5 125, 125 के लिए आ जाएगा 5, यानी कि देखिए 68.75 आ रहा है। और प्लस क्या करना है, जिससे गुना कर रहे हैं उसी को फिर प्लस कर देना है। तो 2.5 को प्लस कर देंगे तो देखिए हम लोगों का आंसर निकल गया 71.25। कितना निकल गया, 71.25 निकल गया, और 71.25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इतना देर लगा समझाने के लिए, अन्यथा ये क्वेश्चन भी 1 मिनट से कम समय का ही है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन में दिख रहा है, और इसको भी कोशिश कीजिए कि 30 सेकेंड से पहले ही सॉल्व करें, क्योंकि यह क्वेश्चन भी 30 सेकेंड
से पहले ही सोल्व होने वाला क्वेश्चन है। और जब तक आप लोग सोल्व कर रहे हैं तब तक मैं क्वेश्चन को उतारता हूं में। आई होप आप लोग बना लिए होंगे और आप लोगों का आंसर भी आ गया होगा। तो चलिए मैं बनाता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 5 गुना 2 बराबर 10 प्लस 5 बराबर 15 और 15 गुना 3 बराबर 45 प्लस 5 बराबर 50, 50 गुना 4 बराबर 200 प्लस 5 बराबर 205, यानी कि यहाँ पर 205 आना चाहिए। चलिए आगे भी देखते हैं, लॉजिक लगता है कि नहीं लगता है। तो 205 गुना 5 बराबर 5 25 25 10 5 30 0 3, और यानी कि इसका आंसर निकल जाएगा 1030 और 1030, यानी कि लॉजिक लग गया। तो एक यहाँ पर 205 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, और चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, इसको भी सॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए कि 30 सेकंड से पहले ही बना लें। 30 सेकंड से अधिक टाइम तो बिल्कुल मत लगाइएगा। आप लोग बनाइए, तब तक मैं क्वेश्चन को उतार रहा हूं। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि जब भी नंबर सामने दिखे, नजदीक का दिखे, तो डिफरेंस निकालिए। तो चलिए डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए डिफरेंस निकालने पर देखिए 24 प्लस 24 हो रहा है, और देखिए प्लस 32 हो रहा है। यहाँ पर कुछ प्लस हुआ होगा, यहाँ पर भी कुछ प्लस हुआ होगा, और यहाँ पर देखिए कितना प्लस हुआ है। तो देखिए यहाँ पर प्लस हुआ है हम लोगों का 56, और ये नंबर देखते ही आप लोगों का दिमाग में कुछ हलचल चलना चाहिए। देखिए यह क्या है, 8 गुना 3 8 तिया 24, 8 चौके 32 और 8 7 56, यानी कि 8 गुना 3 8 गुना 4, तो यहाँ पर 8 गुना 5, यहाँ पर 8 गुना 6 और यहाँ पर 8 गुना 7, तो 8 5 40, यानी कि हम 186 में 40 जोड़ देंगे तो आंसर हम लोगों का देखिए आ जाएगा 226। और देखिए अगर थोड़ा सा चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 226 आया, तो 226 फिर 8, देखिए 8 6 48, फिर 48 जोड़ दीजिए। 226 में 48 जोड़ने पर देखिए हम लोगों का आ रहा है आपका 274। तो देखिए 274 मैच कर गया, यानी कि यहाँ पर 226 ही आएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब कल हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज को देखेंगे। आज हम लोग बनाए मिसिंग नंबर को और कल हम लोग देखेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज को। तो मेरे प्यारे साथियों, जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है तब तक मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूं, और देखिए आप लोग इसको देखिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग को निश्चित ही फायदेमंद साबित होगा एग्जाम आते आते। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू देखिए, एक भी वीडियो इसको स्किप मत कीजिए। और जो भी क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूं, जिस क्वेश्चन के लिए मैं टाइम दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन के लिए मैं टाइम दे रहा हूं, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा और आप लोग सोल्व भी कीजिएगा। 30 सेकंड का अगर टाइम दिया जा रहा है तो 30 सेकंड में आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। और 30 सेकंड में बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर मेरे अप्रोच को देखिएगा। तो इस प्रकार से जुड़े रहिए एग्जाम तक, है ना। आप लोग को अगला वीडियो कल मिलेगा, और जिसमें मैं बात करूंगा रॉन्ग नंबर सीरीज को लेकर। ठीक है, तो आप लोग अपना तैयारी को बुलंद बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। धन्यवाद।